नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया में हर दिन हजारों लोग उम्मीदों के साथ कदम रखते हैं। कोई सोचता है जल्दी अमीर बन जाऊंगा, कोई मानता है मुझे बस एक सही स्ट्रेटजी मिल जाए और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 90% ट्रेडर्स इस बाजार से हार मानकर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास होता है सिर्फ अंदाजा, और अंदाजा इस मार्केट में मौत है। मार्केट कोई खेल का मैदान नहीं है, यह एक युद्ध है, और इस युद्ध में बिना हथियार के उतरना अपने आप को बर्बाद करना है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग की इस अंधेरी दुनिया में एक आदमी आया जिसने ट्रेडर्स को हथियार दिए। ऐसे हथियार जिनसे आप मार्केट की चाल देख सकते हो, ट्रेंड पकड़ सकते हो और वॉलेटिलिटी को समझ सकते हो। उसका नाम था वेल्स फील्डर और उसकी किताब थी न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स। एक ऐसी किताब जिसने टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे उसी किताब की, उस किताब के उन रहस्यों की जिनसे पैदा हुए आरएसआई, एटीआर, पैराबोलिक स्टार और एडीएक्स जैसे इंडिकेटर्स जो आज हर प्रोफेशनल ट्रेडर के चार्ट पर ब्रीथिंग टूल्स की तरह काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने यह जर्नी मेरे साथ पूरी सुनी तो आप इंडिकेटर्स को सिर्फ लाइंस और नंबर्स की तरह नहीं देखोगे, बल्कि उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करोगे। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि वाइल्डर की दुनिया में इंडिकेटर कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ एक मिरर है जो आपकी ट्रेडिंग की असली सच्चाई दिखाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वो जर्नी जो आपके चार्ट्स को बदल देगी और शायद आपकी जिंदगी को भी। तो दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? मार्केट नहीं, चार्ट्स नहीं, इंडिकेटर्स की कमी बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी खुद की लालच और डर। मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपका ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। आप सोचते हो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और फिर अचानक मार्केट पलट जाता है, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपका डर एक्टिवेट होता है। आप सोचते हो सब खत्म हो गया, और फिर उसी समय मार्केट रिवर्स मारता है। यानी असली खेल है आपकी साइकोलॉजी। मार्केट को हराने से पहले आपको खुद को हराना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा टूल है जो आपकी इस अंदरूनी लड़ाई का आईना बन सकता है? एक ऐसा हथियार जो आपको दिखा सकता है कि अभी आपके अंदर ग्रीड ज्यादा है या डर। एक ऐसा रहस्य जो आपकी इंपल्सिव ट्रेडिंग को खत्म कर सकता है। यही है आरएसआई, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई दोस्तों सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, यह वाइल्डर का सबसे बड़ा मास्टरपीस है। एक ऐसा फार्मूला जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि प्राइस मूवमेंट के पीछे की असली ताकत क्या है। आरएसआई आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। आरएसआई बताता है कि प्राइस की उस चाल में स्ट्रेंथ कितनी है। सोचिए, एक इंसान 10 किलोमीटर भाग रहा है, लेकिन उसकी स्पीड हर किलोमीटर में कम हो रही है। आपको देखकर लगेगा कि वह अभी दौड़ रहा है, लेकिन असलियत यह है कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। बस आरएसआई वही करता है। वो मार्केट की ताकत मेजर करता है। वह बताता है कि यह अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड असली ताकत से चल रहा है या सिर्फ थकी हुई चाल है। मार्केट में लाखों ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करते हैं। प्राइस ऊपर गया, बाय कर लो, प्राइस नीचे आया, सेल कर दो। लेकिन यही वो ट्रेडर्स हैं जो हर बार पिटते हैं, क्योंकि प्राइस अकेला सच नहीं है। प्राइस हमेशा डिसेप्टिव होता है। प्राइस कभी कभी आपको इल्यूजन देता है। आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन असल में वो ऊपर जाते जाते टूटने वाला है, और आरएसआई वही मोमेंट पकड़ता है। आरएसआई आपको दिखाता है कि कब मार्केट ओवरबॉट है और कब ओवरसोल्ड। ओवरबॉट का मतलब ट्रेडर्स का ग्रीड अपने चरम पर है। ओवरसोल्ड का मतलब ट्रेडर्स का डर अपने चरम पर है, और मार्केट हमेशा एक्सट्रीम इमोशंस पर पलटता है। आरएसआई वो हथियार है जो न्यू ट्रेडर को बचा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो इसे सही तरह से इस्तेमाल करे। क्योंकि आरएसआई कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। आरएसआई बस आपको वार्निंग देता है। जैसे बैटल फील्ड में दूर से आने वाली दुश्मन की धूल दिखाई दे, वह आपको अलर्ट कर देती है। लेकिन लड़ाई लड़ना आपको ही है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक ट्रेडर था जो हर बार ग्रीड में फंसता था। मार्केट ऊपर जाता, वो एंट्री करता, फिर और ऊपर जाने का इंतजार करता। मार्केट थोड़ा भी गिरता तो उसका प्रॉफिट 0 हो जाता। वो ट्रेडर टूट चुका था। लेकिन एक दिन उसने आरएसआई को समझा। आरएसआई ने उसे दिखाया कि मार्केट हर बार एक्सट्रीम इमोशंस पर पलटता है। उसने अपनी ग्रीड और फियर को आरएसआई से मेजर करना सीखा, और धीरे धीरे वह ट्रेडर भीड़ से अलग हो गया। वो जानता था कि कब दूसरों की ग्रीड को इग्नोर करना है और कब दूसरों के डर को अपॉर्चुनिटी में बदलना है,
और यही है आरएसआई का असली रहस्य। दोस्तों, आरएसआई सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। आरएसआई एक मिरर है। यह मिरर आपको आपके अंदर के डीमंस दिखाता है, आपका लालच, आपका डर, आपकी कमजोरी। और अगर आपने इस मिरर में देखना सीख लिया तो आप खुद को मार्केट के खिलाफ स्ट्रांग बना सकते हो। लेकिन यहां एक डार्क बात और है। आरएसआई को देखकर भी बहुत सारे ट्रेडर्स हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरएसआई सिर्फ डायरेक्शन बताता है, गारंटी नहीं। अगर आप सोचोगे कि आरएसआई ने ओवरबॉट दिखाया मतलब मार्केट तुरंत गिरेगा, तो आप फिर फंस जाओगे। आरएसआई आपको सिर्फ यह बताता है कि अब इमोशंस एक्सट्रीम है, लेकिन कब पलटना है वह मार्केट डिसाइड करेगा। यानी आरएसआई आपको बैटलफील्ड की हवा दिखाता है, लेकिन तीरा आपको ही चलाना होगा। वाइल्डर ने आरएसआई बनाकर ट्रेडर्स को एक ऐसा हथियार दिया जो आज भी हर चार्ट का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग आरएसआई को सिर्फ एक खिलौना मानते हैं। वो सोचते हैं 70 मतलब सेल, 30 मतलब बाय। लेकिन रिच ट्रेडर समझता है कि आरएसआई साइकोलॉजी मेजर करता है और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो दोस्तों, ये था पहला रहस्य आरएसआई, एक ऐसा इंडिकेटर जिसने मार्केट की साइकोलॉजी को नंबर्स में बदल दिया। एक ऐसा हथियार जिसने लाखों ट्रेडर्स को रास्ता दिखाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि वाइल्डर की किताब में आरएसआई के बाद आता है दूसरा रहस्य, एक ऐसा फार्मूला जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को नापता है। आरएसआई ने आपको बताया कि मार्केट की ताकत कितनी है, लेकिन अगला रहस्य आपको बताएगा कि मार्केट का गुस्सा कितना है। मार्केट की वो उथल पुथल, वो तूफान जो ट्रेडर्स की नींद उड़ा देता है। और अगर आपने उस रहस्य को समझ लिया तो आप मार्केट के हर तूफान में भी शांत रहकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, अगला चैप्टर मत चूकना, क्योंकि वहां हम खोलने वाले हैं एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज का रहस्य। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह रहस्य आपकी ट्रेडिंग की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रेडिंग की दुनिया में हर किसी को ट्रेंड दिखता है। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हर चार्ट पर कैंडल बन रही है, हर ट्रेडर प्राइस देख रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि मार्केट का मूड कैसा है। मार्केट शांत है या मार्केट गुस्से में है? क्योंकि याद रखो, अगर तुम किसी शांत समुंदर में नाव चला रहे हो तो छोटी सी नाव भी आसानी से किनारे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वही नाव तूफानी समुंदर में डाल दी जाए तो लहरें उसे डूबा भी सकती हैं। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी वह शांत नदी की तरह बिहेव करता है और कभी तूफान की तरह। लेकिन ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह ट्रेंड देख लेता है, प्राइस देख लेता है, लेकिन मार्केट का गुस्सा, मार्केट का तूफान मेजर करना भूल जाता है। और यही गलती उसकी बर्बादी बनती है। दोस्तों, आरएसआई ने आपको मार्केट की ताकत दिखाई थी, लेकिन अब बात हो रही है मार्केट के गुस्से की। और यही गुस्सा मेजर करने का हथियार है एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज। वेल्स वाइल्डर ने कहा था, ए ट्रेडर हु डज नॉट मेजर वॉलेटिलिटी इज लाइक ए सेलर हु इग्नोर्स द वेदर। यानी अगर आप वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हो तो आप अंधे होकर समुद्र में कूद रहे हो। एटीआर क्या है? एटीआर आपको बताता है कि मार्केट एक दिन में कितना हिल सकता है, मार्केट की एवरेज रेंज कितनी है, यानी मार्केट का डेली हार्ट बीट कितना तेज है। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहले वो जो सिर्फ ट्रेंड देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये एंट्री कर लेंगे, प्राइस नीचे आ रहा है तो ये सेल कर देंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है कि ये स्टॉप लॉस हमेशा गलत लगाते हैं, कभी बहुत छोटा कभी बहुत बड़ा। और फिर या तो मार्केट उन्हें जल्दी निकाल देता है या उनका कैपिटल खत्म कर देता है। दूसरे वो ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं। उन्हें पता होता है कि आज मार्केट कितना हिल सकता है, इसलिए वह स्टॉप लॉस भी सही लगाते हैं, पोजीशन साइजिंग भी सही करते हैं। और यही ट्रेडर्स लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। एटीआर का रहस्य यह है दोस्तों, यह आपको बताता है कि मार्केट आज शांत है या तूफानी। अगर एटीआर लो है तो मार्केट शांत है, अगर एटीआर हाई है तो मार्केट तूफानी है तो मार्केट गुस्से में है। और ट्रेडर का काम है मार्केट के मूड के हिसाब से खुद को बदलना। लेकिन न्यू ट्रेडर यही गलती करता है, वो हर दिन सेम लॉट साइज, सेम स्टॉप लॉस, सेम रिस्क लेकर बैठ जाता है। चाहे मार्केट शांत हो या तूफानी, उसे फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब तूफान आता है वह ट्रेडर डूब जाता है। रिच ट्रेडर जानता है कि हर दिन अलग है। वह एटीआर देखता है और समझता है कि आज मार्केट कितना डेंजरस है। अगर मार्केट शांत है तो वह आराम से छोटी नाव चलाता है, अगर मार्केट तूफानी है तो वह या तो बड़ी नाव निकालता है या किनारे पर बैठ जाता है। यही विजडम है 8 टीआर का।
अब सोचिए, आप हाईवे पर कार चला रहे हो। अगर सड़क खाली है, स्मूथ है, तो आप तेज स्पीड से भी कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर सड़क पर ट्रैफिक है, गड्ढे हैं, तूफान है और आपने वहीं तेज स्पीड रखी, तो एक्सीडेंट पक्का है। एटीआर वही ट्रैफिक सिग्नल है। वह आपको बताता है कि आज स्मूथ ड्राइव है या डेंजरस राइड। अब गलती ट्रेडर की होती है कि वह सिग्नल को इग्नोर करता है। वेल्स वाइल्डर हमेशा कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट प्रिपरेशन। एटीआर प्रिडिक्शन नहीं करता, एटीआर सिर्फ आपको तैयार करता है। तैयार इस बात के लिए कि आज का दिन शांत होगा या तूफानी, और प्रिपरेशन ही सर्वाइवल है। मार्केट में सबसे ज्यादा मौतें स्टॉप लॉस की वजह से होती हैं। न्यू ट्रेडर या तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता या फिर बहुत टाइट लगाता है और मार्केट का एक छोटा सा झटका उसे बाहर कर देता है। उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में भागता है जहां वह चाहता था, लेकिन तब तक वह बाहर हो चुका होता है। एटीआर इस ट्रेजेडी को रोकता है। एटीआर आपको बताता है कि आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए। ना इतना छोटा कि एक झटका आपको बाहर कर दे, ना इतना बड़ा कि आपका कैपिटल उड़ जाए। एटीआर आपको बैलेंस देता है। एटीआर आपका शील्ड है। लेकिन ध्यान रहे, एटीआर कोई होली ग्रेल नहीं है। एटीआर सिर्फ आपको वार्निंग देता है। वो कहता है, आज मार्केट तूफानी है, सावधान रहो, लेकिन शिप चलाना आपको ही है। अगर आप डर गए तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप केयरलेस हो गए तो कैपिटल डूब जाएगा। एटीआर सिर्फ आपको कंपास देता है। डायरेक्शन और डिसीजन हमेशा आपका होगा। तो दोस्तों, एटीआर को समझना मतलब मार्केट की नब्ज पकड़ना। ये वो रहस्य है जिसे समझकर आप मार्केट की हर चाल के लिए तैयार हो सकते हो। ये वो फार्मूला है जो न्यू ट्रेडर को रेकलेस गैम्बलर से प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बना देता है। क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो सबसे लंबे समय तक जिंदा रहता है। और सर्वाइवल का पहला रूल है मार्केट के तूफान को समझना। यही है एटीआर का असली रहस्य। लेकिन दोस्तों, ये तो बस दूसरा रहस्य था। आरएसआई ने आपको मार्केट की साइकोलॉजी दिखाई, एटीआर ने आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन अब बारी है उस रहस्य की जो ट्रेंड की सच्चाई बताएगा। एक ऐसा फार्मूला जो आपको बताएगा कि ट्रेंड कब शुरू होगा और कब खत्म। एक ऐसा हथियार जो आपको हर बड़े ट्रेंड के पीछे दौड़ने की ताकत देगा। और वही है वाइल्डर का अगला क्रिएशन, पैराबोलिक एसआर। हाँ दोस्तों, अगला चैप्टर आपको वो सीक्रेट दिखाएगा जिससे आप ट्रेंड को पकड़ पाओगे और बड़े प्रॉफिट्स बना सकोगे। तो तैयार रहो, क्योंकि अगला रहस्य आपको एवरेज ट्रेडर से ट्रेंड मास्टर बना देगा। मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ट्रेंड ही सब कुछ है। हर ट्रेडर यह सुनता है, हर किताब में यह लिखा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ट्रेंड दिखता कब है, ट्रेंड का एंड कब आता है, और एंट्री और एग्जिट सही जगह पर कैसे करें। न्यू ट्रेडर अक्सर ट्रैप हो जाता है। वह सोचता है ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन वह फॉल्स ब्रेकआउट निकलता है। वो सोचता है ट्रेंड चल रहा है, लेकिन तभी मार्केट पलट जाता है और फिर उसकी मेहनत, उसका कैपिटल सब डूब जाता है। मार्केट एक जंगल है दोस्तों, और ट्रेंड उस जंगल में शिकार है। अगर आपके पास सही हथियार नहीं है तो या तो शिकार भाग जाएगा या फिर आप ही शिकारी के शिकार बन जाओगे। वेल्स वाइल्डर ने इस कंफ्यूजन का सेशन दिया। पैराबोलिक एसआर का मतलब है स्टॉप एंड रिवर्स, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपको बताता है कि ट्रेंड कब चल रहा है और कब उल्टा हो रहा है। पैराबोलिक शेयर आपके चार्ट पर छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह दिखाई देता है। ट्रेंड ऊपर है तो ये पॉइंट्स प्राइस के नीचे बनते जाते हैं। ट्रेंड नीचे है तो पॉइंट्स प्राइस के ऊपर। ये पॉइंट्स आपके लिए सिग्नल है, सिग्नल के अब ट्रेंड पर भरोसा करो या अब ट्रेंड बदल रहा है। न्यू ट्रेडर का सबसे बड़ा डर होता है, मैं ट्रेंड मिस ना कर दूं, इसीलिए वह बहुत जल्दी एंट्री कर लेता है। लेकिन जब ट्रेंड पलटता है, वह फंस जाता है, या फिर वह ट्रेंड को लेट पकड़ता है और प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है। दोनों ही केस में उसकी हालत खराब होती है। पैराबोलिक एसआर इस डर को खत्म करता है। यह सिस्टेमिकली बताता है कि ट्रेंड कहां है और कब बदलने वाला है। यह आपको डिसिप्लिन देता है। यह आपको एक शिकारी की तरह शार्प बनाता है। सोचो, आप एक बैटलफील्ड में हो, आपके सामने दुश्मन है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वह किस डायरेक्शन से हमला करेगा। तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं। सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो दुश्मन की हर चाल का सिग्नल दे। ट्रेडिंग का बैटलफील्ड भी ऐसा ही है, और पैराबोलिक एसआर वही रडार है जो आपको दुश्मन की चाल दिखाता है। अब यहां एक और डार्क बात है, एसआर परफेक्ट नहीं है। कभी कभी यह आपको फॉल्स सिग्नल भी देगा, लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं होता। ट्रेडिंग में सर्वाइवल होता है। पैराबोलिक एस
ये आर आपको परफेक्शन नहीं देगा, लेकिन यह आपको डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन ही सबसे बड़ी ताकत है। वाइल्डर ने इसे डिजाइन किया था ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि उसने कहा था प्रॉफिट्स आर मेड इन ट्रेंड्स बट मोस्ट ट्रेडर्स लूज बिकॉज द कैन नॉट होल्ड ऑन। यानी प्रॉफिट ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेडर्स लूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रेंड पकड़ कर नहीं रख पाते। एसआईआर आपको वही कॉन्फिडेंस देता है कि ट्रेंड जब तक चालू है तब तक रुके रहो, और जैसे ही ट्रेंड उल्टा हो तुरंत निकल जाओ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सीक्रेट है, एसआईआर सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम नहीं है, यह आपको स्टॉप लॉस और एग्जिट का डिसिप्लिन भी देता है। हर नए पॉइंट के साथ आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट होता है, यानी मार्केट चाहे कुछ भी करे, आप कभी भी बिना एग्जिट के फंसोगे नहीं। यह सिस्टम अपने आप आपको बाहर निकाल देगा, और यही वो प्रोटेक्शन है जो न्यू ट्रेडर के पास कभी नहीं होता। दोस्तों, एक कहानी सोचो। एक शिकारी है जो जंगल में शिकार करने गया है। उसके पास धनुष है, तीर है, लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो क्या होगा? वह बार बार तीर चलाएगा लेकिन शिकार नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा शिकारी वही है जिसके पास ना सिर्फ हथियार है बल्कि प्लान भी है। वह जानता है कि कब तीर छोड़ना है और कब रुकना है, और वही शिकारी सफल होता है। ट्रेडिंग में भी यही है। इंडिकेटर्स हथियार हैं, लेकिन एसआईआर स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी के बिना हथियार बेकार है। पैराबोलिक एसआईआर आपको सिखाता है कि मार्केट का पीछा कैसे करना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एसआर कहता है ट्रेंड का पीछा करो। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो एसआर कहता है ट्रेंड का पीछा करो। और जैसे ही मार्केट पलटता है, एसआईआर आपको तुरंत अलर्ट करता है। यह सिस्टम आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रखता है, और यही है प्रॉफिट का असली राज। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलना, मार्केट हर वक्त लीनियर नहीं है। मार्केट कभी स्मूथ चलता है, कभी झटके देता है। एसआईआर आपको हर बार बचा नहीं सकता, लेकिन एसआईआर आपको डिसिप्लिन जरूर देगा, और ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो डिसिप्लिन नहीं खोता। तो दोस्तों, यह था तीसरा रहस्य, पैराबोलिक एसआईआर। एक ऐसा सिस्टम जो आपको ट्रेंड का शिकारी बना देता है। एक ऐसा वेपन जो आपको हर पल डायरेक्शन बताता है। एक ऐसा शील्ड जो आपको लॉस से बचाता है। लेकिन याद रखो, यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। आरएसआई ने आपको मार्केट की साइकोलॉजी दिखाई, एटीआर ने आपको मार्केट का गुस्सा दिखाया, पैराबोलिक एसआईआर ने आपको ट्रेंड का पीछा करना सिखाया। अब बारी है चौथे रहस्य की, एक ऐसे इंडिकेटर की जो आपको बताएगा कि ट्रेंड सिर्फ चल रहा है या वाकई में मजबूत है। क्योंकि दोस्तों, हर ट्रेंड टिकाऊ नहीं होता। कुछ ट्रेंड्स कमजोर होते हैं, कुछ ट्रेंड्स सिर्फ इल्यूजन होते हैं। लेकिन अगला रहस्य आपको दिखाएगा कि ट्रेंड की असली ताकत कितनी है, और वही है एडीएक्स यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रहस्य आपको दिखाएगा कि कौन सा ट्रेंड सच में पावर रखता है और कौन सा सिर्फ धोखा है। मार्केट की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमेशा आपको भ्रम में रखता है। आपको लगेगा ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन अगले ही पल वह टूट जाएगा। आपको लगेगा अब बड़ा मूव आएगा, लेकिन मार्केट आपको धोखा दे देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रेडर अपनी सारी मेहनत और पैसा उन वीक ट्रेंड्स पर बर्बाद कर देता है जो असल में टिकने लायक ही नहीं थे। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई सिग्नल और नॉइज की है। नॉइज हर जगह है, फेक मूव्स, फॉल्स ब्रेकआउट्स, अचानक पलटे हुए कैंडल्स। न्यू ट्रेडर इसी नॉइज में फंसकर अपनी कैपिटल डुबो देता है, लेकिन रिच ट्रेडर जानता है कि नॉइज को कैसे काटना है और सिर्फ असली ट्रेंड को पकड़ना है। और दोस्तों, यही है चौथा रहस्य, एडीएक्स यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एडीएक्स एक ऐसा वेपन है जो आपको बताता है कि ट्रेंड सिर्फ दिखने में ट्रेंड है या उसके पीछे असली ताकत है। यह इंडिकेटर आपको डायरेक्शन नहीं बताता, बल्कि आपको ट्रेंड की ताकत बताता है। यानी अगर एडीएक्स स्ट्रांग है तो ट्रेंड टिकेगा, अगर एडीएक्स वीक है तो वह मूव सिर्फ इल्यूजन है। अब सोचिए, आप एक बैटलफील्ड में हो, आपके सामने दो सेनाएं खड़ी हैं। पहली सेना बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन उसके सैनिक कमजोर हैं, भूखे हैं, टूटे हुए हैं। दूसरी सेना उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हर सैनिक मजबूत है, ट्रेंड है, तैयार है। आप किसे ज्यादा डेंजरस मानोगे? बेशक दूसरी को। मार्केट भी ऐसा ही है। कई बार कैंडल्स बड़ी दिखती हैं, मूव बड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे ताकत नहीं होती, और ट्रेडर उस फेक मूव पर भरोसा कर लेता है। एडीएक्स आपको बताता है कि ट्रेंड के पीछे कितनी असली ताकत है। एडीएक्स वही मेजरमेंट है जो दिखाता है कि आर्मी स्ट्रांग है या सिर्फ दिखावे की। मार्केट का सबसे बड़ा झूठ होता है फेक ट्रेंड। यही झूठ सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। न्यू ट्रेडर सिर्फ प्राइस देखकर एंट्री कर लेता है,
लेकिन जब मार्केट पलटता है वह शॉक में आ जाता है। वह सोचता है, यह कैसे हुआ? असल में हुआ कुछ नहीं, वो खुद अंधा था। ADX वो आंख है जो अंधे ट्रेडर को देखना सिखाता है। ATX कहता है, हर कैंडल पर मत कूदो, हर मूव असली नहीं होता। देखो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक, और यही विजडम है जो न्यू ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलता है। वाइल्डर ने ADX को डायरेक्शनल मूवमेंट सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस किया। वह कहता था, ट्रेडिंग बिना ट्रेंड की ताकत को मापा जाए तो जैसे रस्सी पर चलना हो, बिना जाने कि वह कितनी मजबूत है। यानी अगर आप ट्रेंड की ताकत मेजर नहीं करते तो आप उस रस्सी पर चल रहे हो जो कभी भी टूट सकती है। ADX का मैजिक ये है कि यह आपको सिर्फ दो बातें साफ बता देता है। पहली, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो होल्ड करो, राइड करो, प्रॉफिट बनाओ। दूसरी, अगर ट्रेंड वीक है तो बाहर निकलो, कैपिटल बचाओ। और ट्रेडिंग की दुनिया में यही दो बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब सोचो एक और कहानी। दो ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर मूव पर कूदता है। कभी कोई न्यूज आती है तो वह एंट्री कर लेता है, कभी कोई कैंडल बड़ी बनती है तो वह सोचता है ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन हर बार मार्केट पलट जाता है और उसका अकाउंट खाली हो जाता है। दूसरा ट्रेडर ADX देखता है। वो शांत बैठता है, वह हर मूव पर एंट्री नहीं करता। वह सिर्फ तब एंट्री करता है जब ADX उसे बताता है कि ट्रेंड मजबूत है, और जब वह ट्रेंड पकड़ता है तो वह उसे राइड करता है और बड़े प्रॉफिट्स निकालता है। यही फर्क है गैम्बलर और डिसिप्लिन ट्रेडर में। ADX गैम्बलर को डिसिप्लिन देता है, लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि ADX कोई जादू की छड़ी नहीं है। ADX आपको सिर्फ ताकत बताता है, डायरेक्शन नहीं। आपको डायरेक्शन RSI, ASR या प्राइस से देखना है, लेकिन ADX आपको वह कॉन्फिडेंस देता है कि अब रिस्क लेना सेफ है या अब कैपिटल बचाना है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है अनिश्चितता। ADX वही अनसर्टेनिटी कम करता है। यह कहता है, हाँ ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अब राइड करो, या फिर कहता है यह सिर्फ इल्यूजन है, दूर रहो। और यही क्लैरिटी आपकी सर्वाइवल की कुंजी है। मार्केट में हर कोई रिच बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन विनर वही होता है जो फेक मूव्स को इग्नोर करता है और असली ट्रेंड को पकड़ता है। ADX वही फिल्टर है। ADX वो टॉर्च है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। ADX वो सिस्टम है जो नॉइज को काटकर सिग्नल निकालता है। तो दोस्तों ये था चौथा रहस्य ADX। एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ट्रेंड की असली ताकत दिखाता है, एक ऐसा हथियार जो आपको फेक मूव्स से बचाता है, एक ऐसा शील्ड जो आपको नॉइज से दूर रखता है। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वाइल्डर के पास सिर्फ ये 4 वेपन्स नहीं थे। उसने ट्रेडिंग की दुनिया को रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और सिस्टम्स की असली ताकत दिखाई थी। और अगला रहस्य आपको वह विजडम देगा जिससे आप इंडिकेटर्स को सिर्फ टूल्स की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रहस्य आपको दिखाएगा कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स सिर्फ चार्ट्स की लाइंस नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और सक्सेस की पूरी स्ट्रेटजी है। ट्रेडिंग की दुनिया में 4 इंडिकेटर्स का रहस्य आपने जान लिया। RSI ने आपको ट्रेडर के मन की साइकोलॉजी दिखाई। ATR ने आपको मार्केट की धड़कन और गुस्सा महसूस कराया। पैराबोलिक SAR ने आपको ट्रेंड का पीछा करना सिखाया। ADX ने आपको ट्रेंड की ताकत को मेजर करने की कला दी। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब को जोड़कर कैसे एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि हथियार तो बहुत से होते हैं, लेकिन जीत वही हासिल करता है जिसके पास स्ट्रेटजी होती है। मार्केट की हिस्ट्री गवाह है कि इंडिकेटर्स से कोई मिलेनियर नहीं बना। इंडिकेटर्स सिर्फ टूल हैं। सिर्फ चार्ट पर कुछ पॉइंट्स और लाइंस खींच लेने से कोई ट्रेडर प्रोफेशनल नहीं बनता। इंडिकेटर तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। वाइल्डर ने यह बात 1978 में ही साफ कर दी थी। उसने कहा था, ए ट्रेडिंग सिस्टम इज नॉट अबाउट वन इंडिकेटर, इट्स अबाउट डिसिप्लिन एंड इंटीग्रेशन। यानी सिस्टम सिर्फ एक फार्मूला पर नहीं चलता, बल्कि उस फार्मूला को डिसिप्लिन और बाकी टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने पर चलता है। अब सोचो, एक योद्धा है जिसके पास तलवार है, ढाल है, तीर कमान है, लेकिन अगर वो इन्हें अलग अलग समय पर रैंडम तरीके से इस्तेमाल करेगा तो हार जाएगा। सफल वही होता है जो हर हथियार का इस्तेमाल स्ट्रेटजी से करता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। RSI, ATR, SAR, ADX ये सब आपके हथियार हैं, लेकिन इनका सही कॉम्बिनेशन ही आपकी जीत का सिस्टम है। वाइल्डर की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। उसने कहा था कि मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देगा, लेकिन ट्रेडर सर्टेनिटी ढूंढता है, और यही उसकी मौत बनती है। वाइल्डर ने ट्रेडर्स को सिखाया कि सर्टेनिटी नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और रिस्क कंट्रोल को गले लगाओ।
उसके हर इंडिकेटर का अल्टीमेट गोल था रिस्क को कंट्रोल करना और ट्रेडर को सिस्टम बेस्ड डिसिप्लिन देना। आरएसआई आपको बताता है कि क्राउड कहां लालच में है और कहां डर में है। एटीआर आपको बताता है कि आज मार्केट कितना खतरनाक है। पैराबोलिक एसआर आपको बताता है कि ट्रेंड किस दिशा में है और कब पलट रहा है। एडीएक्स आपको बताता है कि ट्रेंड कितना मजबूत है, और यह चारों मिलकर आपको वो सिस्टम देते हैं जो सर्वाइवल और प्रॉफिट दोनों सिखाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और डार्क ट्रूथ है। न्यू ट्रेडर यह सोचकर इंडिकेटर्स पर कूद जाता है कि यह उसे अमीर बना देंगे। वह आरएसआई से एंट्री करता है, एटीआर से स्टॉप लॉस लगाता है, एसएआर से एग्जिट करता है, एडीएक्स का से कंफर्म करता है, लेकिन फिर भी हारता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि वह सिस्टम फॉलो नहीं करता, क्योंकि वह हर बार इमोशन में डिसीजन लेता है। वाइल्डर ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। यानी ट्रेडिंग का मतलब सही होना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट होना है। इंडिकेटर आपको डायरेक्शन देंगे, लेकिन डिसिप्लिन आपको जीत दिलाएगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दो ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर इंडिकेटर्स से खेलता है, कभी आरएसआई, कभी मूविंग एवरेज, कभी एडीएक्स। वह हर चार्ट को अलग तरह से देखता है और हर बार उसे लगता है यह तो पक्का ट्रेड है, लेकिन उसका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जाता है। दूसरा ट्रेडर वाइल्डर की फिलॉसफी फॉलो करता है। उसके पास एक फिक्स्ड सिस्टम है। वो आरएसआई से देखता है कि क्राउड कहां खड़ा है, वो एटीआर से रिस्क मेजर करता है, वो एसआईआर से ट्रेंड को पकड़ता है, वो एडीएक्स से ट्रेंड की ताकत कंफर्म करता है, और फिर वह उसी सिस्टम को बार बार फॉलो करता है, चाहे जीत मिले या हार। लंबे समय में वही ट्रेडर सर्वाइव करता है और विनर बनता है। वाइल्डर का सिस्टम यही था, इंडिकेटर्स को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि इंटीग्रेट करना, रिस्क को कंट्रोल करना, स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना, और सबसे बढ़कर डिसिप्लिन को रिलीजन बनाना, क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है और इमोशंस को सजा। अब दोस्तों, ये जर्नी आपको एक और डार्क सच सिखाती है। इंडिकेटर्स से ज्यादा डेंजरस कुछ और नहीं है अगर उन्हें गलत इस्तेमाल किया जाए। इंडिकेटर्स आपको क्लैरिटी देंगे, लेकिन अगर आप ओवर रिलाई करोगे तो वह आपको अंधा भी बना सकते हैं, क्योंकि हर इंडिकेटर इम्परफेक्ट है। कोई भी टूल हर मार्केट में काम नहीं करता, लेकिन अगर आप वाइल्डर की तरह इन्हें सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ जोड़ते हो, तो ये इम्परफेक्ट टूल्स भी मिलकर परफेक्ट वेपन बन जाते हैं। और यही है इस किताब का अल्टीमेट रहस्य। वाइल्डर ने हमें यह सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह माइंड और डिसिप्लिन का खेल है। इंडिकेटर्स बस मिरर्स हैं, असली ट्रेडर वो है जो मिरर में ट्रुथ देखने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, जब आप आरएसआई, एटीआर, एसएआर और एडीएक्स को एक साथ समझोगे, तो आपके पास वो पूरी स्ट्रेटजी होगी जो हर मार्केट कंडीशन में आपको सरवाइव कराएगी। यह सिस्टम आपको कभी मिलेनियर बनने का वादा नहीं करेगा, लेकिन यह आपको यह गारंटी देगा कि आप गैम्बलर से ट्रेडर बन जाओगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यह था पांचवा और अंतिम रहस्य, वाइल्डर की ट्रेडिंग फिलॉसफी और सिस्टम। इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन डिसिप्लिन और इंटीग्रेशन ही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जर्नी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि वाइल्डर ने जो बीज बोए थे, उसी से मॉडर्न ट्रेडिंग सिस्टम्स और इंडिकेटर्स की पूरी दुनिया खड़ी हुई है। आरएसआई, एटीआर, एसआईआर, एडीएक्स भी चार्ट्स पर ब्रीथिंग टूल्स की तरह है, लेकिन हर जनरेशन के ट्रेडर्स ने इन्हें नया मीनिंग दिया है, और अब बारी आपकी है। हाँ दोस्तों, अब बारी आपकी है यह तय करने की कि आप इन वेपन्स को गैम्बलर की तरह यूज करोगे या डिसिप्लिन वॉरियर की तरह। मार्केट अभी भी वही है, रूथलेस एंड मर्सलेस, लेकिन अब आपके पास वाइल्डर के वेपन्स हैं। अब आपके पास वह सिस्टम है जो आपको सरवाइव कराएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके हाथ में वह चाबी है जो इस अंधेरी दुनिया में आपको डायरेक्शन देगी। लेकिन याद रखो, चाबी से दरवाजा खुलता है, अंदर जाना या बाहर रहना वो आपका फैसला है। तो दोस्तों, ये थी वेल्स वाइल्डर की वो लेजेंडरी किताब जिसने इंडिकेटर्स की दुनिया बदल दी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इन रहस्यों को सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी ट्रेडिंग की नसों में उतार दोगे। अगर आपको यह जर्नी सच में कुछ सिखा पाई, तो इस मिशन को यहीं मत रोकना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपनी आवाज छोड़ो और सब्सक्राइब करो, ताकि अगला रहस्य सबसे पहले तुम्हारे तक पहुंचे। याद रखो, मार्केट किसी पर मेहरबान नहीं होता, लेकिन नॉलेज और डिसिप्लिन हमेशा विनर्स को जन्म देते हैं।